श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का चतुर्थ अध्याय एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहाँ कथा का केंद्र शौनक आदि ऋषियों की जिज्ञासा से हटकर स्वयं महर्षि वेदव्यास के अंतर्द्वंद और श्रीमद् भागवत के प्राकट्य की पृष्ठभूमि पर केंद्रित हो जाता है। सूत जी ऋषियों को बताते हैं कि द्वापर युग के तीसरे चरण में महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र के रूप में भगवान के कलावतार महर्षि व्यास का प्राकट्य हुआ। वेदव्यास ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि आने वाले कलयुग में मनुष्यों की आयु, शक्ति और मेघा की कमी होगी। इसी लोक कल्याण की भावना से उन्होंने वेदों को चार भागों में विभक्त किया और इतिहास तथा पुराणों की रचना की, ताकि अल्पबुद्धि मनुष्य भी धर्म के मर्म को सुगमता से समझ सकें। वेदों और महाभारत जैसे महान ग्रंथों की रचना करने के पश्चात भी महर्षि व्यास के हृदय को संतोष प्राप्त नहीं हुआ। वे सरस्वती नदी के तट पर अपने आश्रम में अत्यंत खिन्न और अशांत मन से बैठे थे। उनके मन में विचार चल रहा था कि उन्होंने निष्काम भाव से धर्म का निरूपण किया, वेदों का विस्तार किया और स्त्री शूद्रों के कल्याण हेतु महाभारत की रचना भी की, फिर भी उन्हें उनके अंतःकरण को वह पूर्णता और आनंद क्यों नहीं मिल रहा है जिसकी उन्होंने अपेक्षा की थी। तभी उनके आश्रम में देवर्षि नारद का शुभागमन हुआ। महर्षि वेदव्यास ने परम आदर के साथ देवर्षि का स्वागत किया और अपनी मानसिक व्यथा उनके समक्ष रखी। नारद मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से वेद व्यास के असंतोष का कारण तुरंत पहचान लिया। उन्होंने वेदव्यास को संबोधित करते हुए कहा कि आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन तो विस्तार से किया है, किंतु भगवान श्री कृष्ण की निर्मल यशोगाथा और उनकी प्रेममयी भक्ति का वैसा निरूपण नहीं किया जो जीव के हृदय को सीधे परमात्मा से जोड़ सके। नारद मुनि स्पष्ट करते हैं कि बिना भगवत भक्ति के ज्ञान और वैराग्य भी निष्प्राण है। अध्याय के अंत में नारद वेदव्यास को प्रेरित करते हैं कि वे एक ऐसे ग्रंथ की रचना करें जो केवल और केवल भगवान की लीलाओं और महिमा पर आधारित हो। यही प्रेरणा आगे चलकर श्रीमद् भागवत महापुराण के सृजन का आधार बनती है। नारद वेदव्यास को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने का संकल्प लेते हैं, जिससे यह सिद्ध हो सके कि भक्ति का मार्ग कितना प्रभावशाली और कल्याणकारी है।